नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और ड्यू की काउंसलिंग के लिए फेज 2 का कमेंसमेंट हो गया है, मतलब आपका प्रेफरेंस भरा जाना अब चालू हो गया है। उसकी नोटिस आई ऑफिशियल, पढ़ के बताता हूं, एक एक चीज ध्यान से सुनना ताकि तुम्हारा रोड मैप क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहां लिखा हुआ कि शेड्यूल दिया है पूरी काउंसलिंग का, उसको समझते हैं, ठीक है ना। इन्होंने दिया कि सीयूईटी के रिजल्ट के बाद फेज 2 जो है सीएसएएस का थर्सडे 1 अगस्त 2024 से चालू होगा। मतलब आज से 1 अगस्त से, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तब से आपका प्रेफरेंस का जो फेज 2 था वो चालू होगा। पहले रजिस्ट्रेशन कराया ड्यू में, दूसरा सीएसएएस का पोर्टल का फेज 2 जो है वो क्या है, प्रेफरेंस फिलिंग का, ठीक है ना। आगे ध्यान से सुनिएगा। इन दिस फेज कैंडिडेट्स हु हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड फेज 1 मस्ट लॉग इन टू देयर डैशबोर्ड टू चूज देयर प्रेफर्ड प्रोग्राम एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन। मतलब आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है इस फेज 2 में और उसको भरनी है, ठीक है। जिसके लिए हम लोग आपको लाइव में गाइड करेंगे। अभी जल्दीबाजी में मत भरना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में एक एक बच्चे का प्रेफरेंस बना के दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है ना। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने भी अगर रजिस्टर पहले नहीं किए, ठीक है ना, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू कीप बोथ फेजेस ओपन टिल वेडनेसडे 7 अगस्त 2024। मतलब 7 अगस्त लास्ट डेट है आपका रजिस्ट्रेशन का ड्यू में। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि आपका फिर ये बंद हो जाएगा, तो फिर आप ड्यू की काउंसलिंग में पार्ट ही नहीं ले पाएंगे। दूसरा, फेज 1 फेज 2 विल क्लोज एट 7 अगस्त 2000। दोनों का दोनों फेज, मतलब रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रेफरेंस फिलिंग दोनों 7 अगस्त को खत्म होगा। तो हम लोग अभी आपको बताएंगे 7 दिनों का समय प्रेफरेंस भरने में, कोई जल्दीबाजी मत करो। पहले भरने से पहले नहीं मिलेगा, जिसका मार्क्स पहले होगा उसी को पहले कॉलेज का मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर, ठीक है ना। कैंडिडेट विल हैव टू मैप द सब्जेक्ट स्टडीड बाय देम इन द क्लास 12 दोज इन व्हिच दे हैव अपीयर्ड इन सीयूटी 2024। ओनली दोज सीयूटी पेपर विल बी कंसीडर्ड इन व्हिच कैंडिडेट्स हैव पास 12th। तो पहले आपको क्या करना है कि अपनी मैपिंग करनी है सब्जेक्ट्स की। मतलब आप जो भी सब्जेक्ट्स का सीयूटी में एग्जाम दिए थे उसमें मैपिंग, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपने 12th में एग्जाम दिया है, जैसे बायोलॉजी डोमेन दिया है तो बायोलॉजी डोमेन उसको मैप करना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, ठीक है ना। जनरल टेस्ट विल नॉट बी मैप टू एनी सब्जेक्ट। अगर जनरल टेस्ट कहीं मांगा जा रहा है तो उसको किसी से मैप नहीं किया जाएगा। बाकी आप क्लोजेस्ट वन से मैप करोगे। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से, जैसे बायोलॉजी है तो आपने बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़े हैं, ठीक है ना, या बायोकेमिस्ट्री भी 12th में पढ़े हैं, तो उसी से मैप करोगे आप दोनों के दोनों, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है शेड्यूल है आपका, ठीक है ना। पहला, करेक्शन विंडो फॉर कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फेज 1 30 जुलाई तक चालू था। करेक्शन विंडो, आप करेक्शन कर सकते थे, हमने बताया ही था। दूसरा कि प्रेफरेंस फिलिंग, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन या प्रेफरेंस फिलिंग, जो बच्चे भी रजिस्टर कर चुके हैं उनको अपने कॉलेजेस का सीक्वेंस डालना होगा कि कौन सा कॉलेज और उसका कौन सा कोर्स आप ऊपर चाहते हो, उसी ऑर्डर में पूरा आपको प्रेफरेंस भरना होगा। लाइव भर के दिखाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 अगस्त से चालू हो रहा है, 7 अगस्त तक चलेगा आपका, ठीक है ना। दूसरा, ऑटो लॉक द प्रेफरेंस, आपको लॉक करना होगा। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक 9 अगस्त को लॉक हो जाएगा, ठीक है ना, अगर 7 को आप लॉक नहीं करोगे तो। उसके बाद सिमुलेटेड रैंक, 11 अगस्त को सिमुलेटेड रैंक दिखेगी आपकी, 5 बजे शाम को आएगी, सॉरी 11 अगस्त को आपको सिमुलेटेड रैंक आएगी कि आपका अपने कोर्स में क्या रैंक है, ठीक है ना। जितने बच्चे भरे रहेंगे उसके बेसिस पे वो रैंक दिखेगी, ठीक है। फिर प्रेफरेंस चेंज का विंडो आपके सामने एक दिन के लिए खुलेगा, ठीक है ना, 11 अगस्त से 12 अगस्त। मतलब सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, प्रेफरेंस भर दिया, अब रैंक दिखेगा आपका। अगर आपको जिस कोर्स में आपने ऊपर डाला, हो सकता है आपका रैंक बहुत कम आ रहा है, तो आप चाहो तो प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो, उसके लिए एक दिन का ये मौका देंगे, ठीक है। उसके बाद पहला एलोकेशन का रिजल्ट निकलेगा 16 अगस्त को, और 16 अगस्त को आपको पता चल जाएगा पहली मेरिट में कि आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक चीज मैं यहां इंपॉर्टेंट बोलूंगा, पहली मेरिट बहुत हाई जाती है, तो अगर नहीं होगा आपका एडमिशन तो परेशान नहीं होना है। लास्ट राउंड तक अगर तुम काउंसलिंग कराओगे तो आपको क्या होगा, जरूर एडमिशन ड्यू में मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो आप होपफुल रहना, लास्ट राउंड तक काउंसलिंग कराना, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब पहला राउंड हो जाएगा तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, या तो एक्सेप्ट करेंगे या छोड़ेंगे। एक्सेप्ट करने का समय आपके पास 2 दिन का दिया जाएगा, 2 दिन के अंदर एक्सेप्ट करना होगा। और उसके बाद जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, ये जिस जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ, मान लीजिए आपको हिंदू कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपके डॉक्यूमेंट हिंदू कॉलेज को भेज देगा सीएसएड पोर्टल, तो हिंदू कॉलेज आपका वेरीफाई करके अप्रूव करेगा, जिसके लिए फिर आगे
आगे 4 दिन 16 से 20 तक का समय दिया गया है, ठीक है ना। अब 20 तारीख तक में जो भी वो, अगर उनको कोई दिक्कत लगा डॉक्यूमेंट में, तुम्हारा रिमार्क करेंगे, या अगर सही लगा तो टिक कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट टिक करके बता देंगे कि आपका सारा डॉक्यूमेंट ओके है, तो आप पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट का लास्ट डेट 21 तारीख तक होगा। तो बहुत क्रूशियल होगा 16 तारीख से 21 तारीख फेज 1, मतलब पहले मेरिट के लिए। सेम इसी तरीके से सेकंड के लिए भी की जाएगी। अब पहले में जितने बच्चों ने रिपोर्ट पहले एक्सेप्ट नहीं करा तो उनकी सीट खाली हो गई, किसी ने एक्सेप्ट करा उसका डॉक्यूमेंट सही नहीं था तो वो भी सीट खाली हो गई। जितनी वैकेंट सीट रहेगी उसका आपको दिखाया जाएगा डैशबोर्ड पे कि किस कॉलेज में कितनी वैकेंट है, और फिर आप 22 अगस्त को आपको वैकेंट सीट दिखेगी, ठीक है ना। विंडोज टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंस, ठीक है ना, फिर आपको 22 अगस्त को दिखाई जाएगी, और 22-23 2 दिन दिया जाएगा कि आप फिर से रीऑर्डरिंग कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सेकंड सीएसएस एलोकेशन 25 अगस्त को आएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, आपको एक्सेप्ट करने का 2 दिन का समय दिया जाएगा, फिर कॉलेज वेरीफाई करेगा, जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो 2 दिनों तक, और 1 दिन और एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलेगा 30 अगस्त तक। ये दूसरी मेरिट लिस्ट की है, ठीक है। तो पहली जो आपका सीएसएस का पहला मेरिट लिस्ट या पहला एलोकेशन जो चलेगा 16 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, और 21 तारीख तक चलेगा। ऐसे दूसरा चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर राउंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट। अभी 2 ही राउंड के बारे में बता रही है, अगर सीटें बचेगी तो और सारे राउंड होंगे। इसके बाद स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड, ये सब भी होते हैं जो वैकेंट सीटें बच जाती हैं। तो अब कितनी सीट अगले राउंड में बचती है इस पर डिपेंड करता है आगे कौन कौन सा राउंड होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपके लिए वेबिनार वगैरह ये लोग कर रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग लाइव आपको सारी चीजें और रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं, आप देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने डाउट्स बताते रहिए, ठीक है। अगर आपने हमारा गूगल फॉर्म भरा है, ठीक है, आप ड्यू के लिए काउंसलिंग करा रहे हो, तो हमारी तरफ से आने वाले 3-4 दिनों के अंदर आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट ड्यू की भेजी जाएगी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। आप उसमें चूज कर सकते हो और उस प्रेफरेंस को चूज करके डाल सकते हो, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना।